जिस तरह से जम्मू के लोगों की आशा पूरी हो गई है, यहाँ से वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। जिस तरह आपने बताया था कि 2 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है, सेरेमोनियल रन जो हुआ है, जिसे उधमपुर, जम्मू, कटरा, मुनावर में भी रुकना है, और इसका उद्घाटन पवित्र नगरी अयोध्या के साथ जोड़ा गया है। पवित्र नगरी कटरा और पवित्र नगरी अयोध्या दोनों जगह से 2 ट्रेनें जो उस दिन शुरू हुई। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसकी बुकिंग शुरू हो गई और मैंने बुकिंग करवा दी। मैं इसी ट्रेन पर जा रहा हूं, क्योंकि जो दूसरी वंदे भारत थी वो मुझे सूट नहीं करती थी। जहां से रात को 11, साढ़े 11 दिल्ली किसी के पास 12 बजे पहुंचना बड़ी दिक्कत आ रही थी, और वहां से भी सुबह 4 बजे जब निकलते थे तो लगता था कि 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, सुबह सुबह ठंड में निकलो, पहुंचने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब आराम है। यहाँ पे जम्मू से 7:15 बजे ट्रेन निकलेगी और 2 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी, और दूसरे दिन 3 बजे वहां से ट्रेन पकड़ के शाम को, रात को 9 बजे जम्मू पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात जो है जिसके लिए बार बार हमें फोन कॉल आ रही है दर्शकों की, तो पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रेन जो है अब शुरू हो गई है, बुकिंग शुरू हो गई है। मैंने तो करवा ली है, जैसे मैंने कहा आपको। ये ट्रेन जो है कटरा से उधमपुर, मनवाल, जम्मू और कठुआ इसी रूट से जाएगी। लेकिन मैं उनको बता दूं, अभी नहीं, अभी ये पुराने रूट से ही जाएगी। इसका सर सेरेमोनियल रन हुआ है और रैकी की गई है कि कहाँ कहाँ रुकनी है, जिस जिस स्टेशन पे रुकनी है वहां पे रैकी की गई है। जो चलेगी ट्रेन, इसमें चलने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 15-20 दिन लग जाए, महीना भी लग सकता है। अभी पुराने रूट से चलेगी, क्योंकि इस ट्रेन की जो है ना, पहुंचने की जो समय सीमा है ना, वो बिल्कुल फिक्स है। इसको 6 घंटे 7 घंटे में वहां पहुंचना ही पहुंचना है। और हर स्टेशन को उसको जब कवर करेगी, जो नई स्टेशन, वहां कितनी देर रुकेगी उसको कवर करना है, किस किस स्टेशन में कटौती करनी है। और उसके बाद इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लुधियाना के बाद इसकी जो है स्पीड पे जो कंट्रोल किया जाता है। वहां अब उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाएगी, वो सब चीजें देखनी है। इसको थोड़ा सा समय लगेगा कि इन स्टेशन पर रुकने के लिए। लेकिन डेफिनेट जब भी ये सारी रैकी पूरी होती है, इनके इंतजाम स्टेशन पर पूरी हो जाते हैं, तब ये वंदे भारत ट्रेन जो है कठुआ में भी, उधमपुर में, मनावर में भी रुकेगी। तो आप सबको, हम सबको बधाई है कि नए साल का तोहफा मोदी जी ने हमें दिया है। 2019 में जब ये क्रम शुरू हुआ था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो पहली वंदे भारत वाराणसी को मिली थी और दूसरी वंदे भारत कटरा वैष्णो देवी को। और आज जब ये दूसरी वंदे भारत देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें भी कटरा स्टेशन को शामिल कर लिया गया है। और आने वाले समय में इससे तजारत, उद्योग, ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस, उस सब में हमें लाभ भी पहुंचेगा। आज मेरे साथ साहू साहब भी हैं जो यहाँ के उत्तर भारत का सारा कामकाज देखते हैं। ये सेरिमोनियल रन आज अब की जा रही है, और ये जितने प्लान्ड स्टेशन हैं उनमें से होकर के उधमपुर, कठुआ, कुछ एक दिन के बाद इसका नियमित चलना शुरू होगा। आरंभ में सभी स्टेशन कवर शायद ना होंगे, तो आज ये एक तरह की रेकी भी हो रही है और सेरिमोनियल लॉन्चिंग भी, क्योंकि मोदी जी अयोध्या में थे और हम सब की इच्छा थी कि अयोध्या जैसे उस पावन धरती से जो कार्यक्रम हो रहा है उससे हम किसी न किसी नाते जुड़ जाएं, और इसलिए उनका धन्यवाद भी है। और मुझे लग रहा है कि नव वर्ष में उधमपुर की विशेष बात यह है कि इसको और भी 2 तोहफे मिले। एक तो आपने कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर इसका नाम रखा, और कहा जाता है कि शायद देश में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद सैनिक के नाम पर रखा गया है। दूसरा, इसको अमृत स्टेशन के रूप में विकसित करने की भी योजना है। और तीसरा, मुझे लग रहा है कि 2024 के अंदर ही उधमपुर स्टेशन एक जंक्शन के रूप पर उभर करके आएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, क्योंकि जब कश्मीर घाटी के साथ हमारा लिंक बनने वाला है।